हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी बज़वर्ड क्लास 8 का थर्ड चैप्टर करेंगे जो है द हाउंड ऑफ द बास्करवाइल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एज अ बोल सकते हो कि हमें सबको डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और शर्लक होम्स और बास्करवाइल्स की जो स्टोरीज होती है ना, क्या कह सकते हैं ना, माशाल्लाह इतना मतलब शानदार उसमें ट्विस्ट होता है, इतना ज़्यादा सस्पेंस होता है, इतना ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है कि एक्सप्लेन नहीं किया सकता। अगर देखा हो तो शर्लक होम्स, अगर आप मूवी देखते हो ना, आपको इतने ज़्यादा खो जाओगे, इतनी पूरी सीरीज आप जब तक खत्म ना कर लोगे तब तक समझ आपको जरा सा चैन नहीं पड़ सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा सस्पेंस जो उसमें क्रिएट करने की कोशिश की गई है शर्लक होम्स में। तो उसी का एक कैरेक्टर है बास्करवाइल्स। शर्लक होम्स जो है एक मेन कैरेक्टर है, जो मेन डिटेक्टिव है, और उनके ही असिस्टेंट है, मतलब उनके असिस्टेंट नहीं कह सकते, उनके जो फ्रेंड है बास्करवाइल्स, उनके ऊपर ये चैप्टर हमने लिया हुआ है। तो इस चैप्टर को हम समझेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है, किस स्टोरी के ऊपर बात की गई है, एक्सरसाइजेस क्या है, क्वेश्चन आंसर क्या है। और जैसा आप जानते हो हमेशा हम ये सब चीजें सॉल्व करते हैं पीपीटी पे जाके, तो फटाफट चलते हैं पीपीटी पे और देखते हैं कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। नाउ वी आर द पीपीटी एंड आई वेलकम इन योर ऑन चैनल। अब हम बात करते हैं अपनी चैप्टर थर्ड के बारे में। भी इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं बता नहीं सकता इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते टाइम पे। तो फटाफट से इस एक्साइटमेंट को कम ना करते हुए फटाफट से इसकी समरी को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर थर्ड, द हाउंड्स ऑफ बास्करवाइल्स बिगिन द शर्लक होम्स। मैंने आपको बताया था शर्लक होम्स एंड डॉक्टर द वाटसन। सर, जो शर्लक होम्स और डॉक्टर वाटसन है, इन्वेस्टिगेट करते हैं मिस्टीरियस डेथ ऑफ द सर चार्ल्स बास्करवाइल। यहाँ पे सर चार्ल्स बास्करवाइल की डेथ को वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, विच इज बिलीव्ड टू बी कनेक्टेड द फैमिली कर्स, जो कि कनेक्टेड होता है एक फैमिली कर्स से, कि मतलब एक फैमिली को श्राप मिला हुआ होता है। सर हेनरी बास्करवाइल जो है द हेयर ऑफ द सर चार्ल्स, सर चार्ल्स के वो क्या है, हेयर बोलते हैं, उत्तराधिकारी हैं, इज ऑल्सो इन डेंजर, वो बहुत डेंजर में है। वॉटसन गोज टू द बास्करवाइल, वॉटसन जो है बास्करवाइल के पास जाते हैं एंड बास्करवाइल हॉल के पास, और मिलते हैं सेवरल पॉसिबल सस्पेक्ट पे। द बैरीमोर एंड हिज वाइफ, जो बैरीमोर है और उनकी वाइफ जो है, एज वेल एज द आर्चलिस्ट नेम स्टेपलन एंड हिज सिस्टर, स्टेपलन उसकी सिस्टर, द बैरल स्टेपलन। मीनवाइल होम्स जो है, शर्लक होम्स जो है हमारे, कंडक्ट करते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन को, एंड सस्पेक्ट करते हैं स्टेपलन टू बी अ बास्करवाइल हु स्टैंड इनहर्टेड द फैमिली फॉर्च्यून, की मतलब एक्चुअल क्या है, बास्करवाइल जो कि खड़े होते हैं इनहर्टेड है, उत्तराधिकारी हैं फैमिली फॉर्च्यून के। हाउएवर दे नीड टू कैच द स्टेपलन रेड हैंडेड, वो स्टेपलन को क्या करना है, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं, ठीक है, टू प्रूव हिज गिल्ट एंड सेव सर चार्ल्स हेनरीज लाइफ, सर हेनरीज लाइफ की लाइफ को बचाना चाहते हैं, उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। तब क्या करते हैं वो, होम्स वॉटसन एंड द लेस्टेड अ पुलिस डिटेक्टिव, और एक जो पुलिस डिटेक्टिव है अराइव करते हैं मैट्रिब्रेट हाउस को, वेयर स्टेपलन रिसाइड, जहाँ पे स्टेपलन रहते हैं। दे हाइड बिहाइंड रॉक, वो एक रॉक के पीछे छिप जाते हैं, इंतजार करते हैं सर हेनरी को बाहर आने का। होम सेंड वेस्टर्न, होम जो है वॉटसन को भेजता है टू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड हाउस, की देखो कि भाई घर के अंदर क्या चल रहा है। वॉटसन रिपोर्ट करता है स्टेपलन एंड सर हेनरी सिटिंग एट अ टेबल विद अ कॉफी ऑन वाइन, कॉफी और वाइन के साथ में बैठे हुए हैं और अपनी कॉफी पी रहे हैं, वाइन पी रहे हैं। स्टेपलन टॉक्स द एनिमेटली बट द सन हेनरी लुक्स पेल, जो वो है बहुत एनिमेटली बहुत ही एंजॉयमेंट के संग बात कर रहा है, लेकिन हेनरी जो है बिल्कुल पेल यानी बहुत पीले से और वीक से दिखाई दे रहे हैं, उनके जो एक्सप्रेशन है मैच नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन से। वो नोटिस करते हैं कि देयर इज नो साइन ऑफ लेडी मेंशन अर्लियर, कोई भी साइन नहीं है उस लेडी का जो उसको पहले मेंशन किया गया था। होम्स बिकम कंसर्न अबाउट द अप्रोचिंग फॉग, वो एक देखते हैं कि फॉग आने वाला है, मतलब कोहरा होने वाला है। देयर सक्सेस एंड सन हेनरीज लाइफ, उनकी जो सक्सेस है और हेनरी की जो लाइफ है, डिपेंड ऑन द कमिंग आउट बिफोर फॉग, कि मतलब वो बाहर आ जाए फॉग से आने से पहले। कवर द पाथ, जो कि पाथ को कवर कर लेगा फॉग जो होगा, जिससे कोहरा आ जाता है, कोहरे में हम कुछ देख नहीं पाते हैं। होम्स पुट इस कार, अपनी कार को रखता है टू द ग्राउंड एंड डिटेक्ट्स एन हैरीज अप्रोचिंग फुटस्टेप, देखता है कि उनके जो फुटस्टेप है, उनके चलने की जो आवाज है उसको देखता है। सडनली द सन हेनरी वॉकिंग स्विफ्टली अलोंग द पाथ, वो धीरे धीरे पाथ पे चलते हुए आते हैं, फॉलोड क्लोजली एंड मोनेस्ट्री हाउंड एंड द फ्लेमिंग जॉ। फिर क्या होता है, होम्स वॉर्न्स द ग्रुप, मतलब होम्स जो है पूरे ग्रुप को वॉर्न कर देते हैं, चेतावनी देते हैं, एंड दे ट्राई टू शूट द हाउंड, की मतलब वो जो हाउंड जो आ रखा था, ये जैसे हमने लास्ट में देखा था ये वाला पार्ट, कि जैसे ही वो बढ़ते हैं क्लोजली, एक मॉन्स्टर बहुत बड़ा सा जो हाउंड है विद द फ्लैमिंग जॉ, उसके अपने खुले हुए पंजों के साथ में आ रहा है। तो जैसे ही वो उसको वॉर्न करते हैं, अपनी पूरी टीम को कहते हैं कि मतलब उसे ट्राई करो हाउंड को शूट करने की। However, they are initially stunned
एंड लेट द हाउंड पास बाय। वो एक बहुत ज्यादा स्टंट हो जाते हैं और उसको पास से निकलते देते हैं। एवेंचुअली होम्स एंड वॉटसन फायर देयर वेपन्स, अपने वेपन से फायर करते हैं, हिटिंग द हाउंड एंड कॉजिंग इट द हाउल इन पेन, मतलब वो हॉल करने लगता है, चीखने लगता है अपने दर्द से। दे मैनेज टू सेव हर हैंडी, वो हैंडी को बचा लेते हैं, हु वाज इनिशियली हॉरिफाइड बाय द हॉर्न्स परस्यूट, मतलब बार उनके बहुत ज्यादा हॉरिफाइड हो चुके हैं, वो डर चुके हैं क्योंकि हॉर्न जो है उसका पीछा कर रहा है, कि उन्हें डर है कि भाई मार डालेगा। ये सीधी सी बात है, हाउंड अगर आ रखा है तो क्या होगा, मार डालेगा। आफ्टर द हाउंड किल, जब हाउंड जो है मर जाता है, सर हैंडी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड द होम्स फॉर सेविंग हिज लाइफ। होम्स को बहुत ग्रेटिट्यूड देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि भैया आपने मेरी लाइफ बचा ली, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होम्स ये रियलाइज करता है कि हाउंड्स वाज अ एलिवेटेड डेपुलेशन इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टीज एंड क्रिएट अपीयरेंस ऑफ फ्लेमिंगो, कि ये थोड़ा सा देखा जाता है कि वो उसमें इन्वॉल्व है, एक प्रॉस्पर्स हो रखा है, इसको बनाया गया, उसका अपीयरेंस जो है फ्लेमिंगो, एक मतलब चमकते हुए जो उसके पॉ जो है, उसके जो पंजे हैं। द ग्रुप जो है इंश्योर करता है हेनरी सेफ्टी एंड होम्स डिक्लेयर दैट दे हैव पुट एन एंड टू द फैमिलीज गोस्ट, मतलब कि अब वो उस फैमिली की जो गोस्ट है उसको खत्म करने के कगार पे आ चुके हैं। लेटर दे डिस्कवर्ड बैरी स्टैपलन, की बाद में देखते हैं जो बैरल स्टैपलन है, हु इज एक्चुअली मिसेस स्टैपलन, जो मिसेस स्टैपलन है, बाउंड द गैग इन एन अपस्टेयर रूम्स एंड मेट्रोपेट हाउस। दे लीड स्टैम टू स्टैपलन सीक्रेट द हाइट ऑफ, देखते हैं कि मतलब जो स्टैपलन है सीक्रेटली मतलब यहाँ छुप जाती हैं। हाउएवर बाय द टाइम दे अराइव, जब वो वहां आते हैं, स्टैपलन हैज ऑलरेडी फॉलन इनटू द मायर एंड डाइड, जो मायर में गिर जाती हैं और मर जाती हैं। इन समरी में देखा जाए, ये चैप्टर फोकस करता है होम्स पे एंड द वॉस्टन अटेम्प्ट टू कैच द स्टैपलन एंड सेव सन हैंडीज बास्केटबॉल। होता क्या है, ये जो होम्स हैं, होम्स एंड वॉटसन अटेम्प्ट करते हैं स्टैपलन को पकड़ने के लिए और सन हैंडी की लाइफ बचाने के लिए, फ्रॉम द कर्स एंड डेंजर द लूम्स ओवर द फैमिली। दे सक्सेसफुली इंटरवन व्हेन द हाउंड्स अटैक, जब वो जो है इंटरवेन कर लेते हैं, मतलब उसको रोक लेते हैं जब हाउंड्स उस पर अटैक करता है, और बाद में उन्हें पता चलता है स्टैपलन की डिमाइज, मतलब उनकी मौत के बारे में। द चैप्टर शोकेस ये दिखाता है हमें कि डिटेक्टिव स्किल्स ऑफ होम्स की जो डिटेक्टिव स्किल्स हैं, एंड द पार्टनर बिटवीन होम्स एंड वॉटसन एंड देयर कमिटमेंट इन सॉल्विंग मिस्ट्री एंड प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट। अगर आप ये पर्टिकुलर मूवी देखना चाहते हो तो आपको जो है जरूर जाकर देखना चाहिए। आप जब भी आप जाओगे और यहाँ पे अब जब आप नेट गूगल पे जाते हो, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में क्या है। वन सेकेंड, ये जब आप यहाँ पे जाओगे और चार्ल्स होम्स टाइप करोगे, CHARLEH चार्ल्स होम्स मूवीज करके आप गूगल पर सर्च करते हो तो आपको जो है पूरी की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे आप जो है देख सकते हो चार्ल्स होम के कई सारे एपिसोड्स हैं, कई सारी सीरीज हैं, और जहाँ पे डॉक्टर वॉटसन और चार्ल्स होम ने बताया हुआ है, इनकी मूवीज को जब आप देखोगे तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मैंने बहुत मजाक में एक बार ऐड देखा था चार्ल्स होम का, मतलब ऐड का एक छोटी सी वीडियो आई थी, और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था इसके लिए कि मैंने पूरी की पूरी सीरीज देख ली। जब तक मैं सीरीज नहीं देख पाया तब तक मुझे चैन नहीं पड़ा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपका ये चैप्टर है, आपको ये मूवीज भी देखनी चाहिए, क्योंकि आपको एक्चुअल में चार्ल्स होम्स कौन है और जो हमारे डॉक्टर वॉटसन है, और जो बास्केटबॉल वाला चैप्टर है आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा किस सीरीज में आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब फटाफट से चलते हैं वापस अपने चैप्टर पे, ठीक, जिससे हम आसानी से समझ पाएं बाकी चीजों को। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहली जो एक्सरसाइज दे रखी है, चूज द करेक्ट आंसर्स। हु वाज चार्ल्स बास्केटबॉल नियरेस्ट नेटिव, यहाँ पे उसके नेटिव कौन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा सर हैंडीज बास्केटबॉल। कौन जो चार्ल्स बास्केटबॉल के नियरेस्ट रिलेटिव थे। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, डॉक्टर वॉटसन। और यहाँ पे थर्ड है सर हेनरी बास्केटबॉल वाज हॉरिफाइड बिकॉज ही शॉ द फेरोसियस हाउंड। एंड फोर्थ है व्हाट मेड द हाउंड टू हैव द फ्लेमिंग जॉ, इट वाज अ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉस्पर्स। एंड हमारा जो आता है फिफ्थ है हमारा व्हाट इज द हैपेंड टू स्टैपलन, ही हैड फॉलन इनटू द मायर। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, रीड दीज लाइंस एंड डेक्स आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे लुक आउट इट इज कमिंग। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लाइन के बेसिस पे 3 क्वेश्चन जो पूछा जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हु सेड दिस टू हिम, तो पहला हमारा आंसर आ जाता है दिस वाज सेड बाय सर हेनरी बास्केटबॉल टू डॉक्टर वॉटसन। डॉक्टर वॉटसन से कहा है ली ने। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड द स्पीकर मीन, स्पीकर क्या मतलब है। द स्पीकर मीन दैट द टेरिफाइंग हाउंड वाज अप्रोचिंग देम, कि वो टेरिफाइंग बहुत भयानक सा जो हाउंड है उनकी तरफ चल के आ रहा है। व्हाट हैपेंड सून आफ्टर, उसके बाद क्या होता है, सून आफ्टर दे शॉ द हाउंड बट इट फेल टू इट डेथ इनटू द ग्रेमन माइक।
नेक्स्ट है यू हैव सेव्ड माई लाइफ, इसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा हु सेड दिस टू हुम, ये किसने किससे कहा था? सर हेनरी बेस्करवाइल सेड दिस टू शार्लॉक होम्स, जो हमारे शार्लॉक होम्स हैं उनको कहा। अच्छा ये शार्लॉक होम्स हैं, मैंने वहां पे चार्ल्स होम डाल दिया था, सॉरी, यहाँ पे आप सही करेक्ट वर्ड लिख सकते हो, ये इनका पूरा नाम शार्लॉक होम्स है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैड हैपेंड टू द स्पीकर हु वाज हिज लाइफ सेव, तो यहाँ पे होगा सर हेनरीज लाइफ वाज सेव व्हेन शार्लॉक होम्स dispute that it was safe for him to return the Baskerville Hall. He also sent a warning to Sir Henry about the hound. Next, जो last question है हमारा वो दिया है what was the listener's reply to these words? Sherlock Holmes replied that I think that you have already met Professor Moriarty, indicating that he had other concern to deal with. इसके अलावा हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमारे पास सी है आंसर इन डिटेल में। पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द होम्स एंड हिज ग्रुप वेटिंग फॉर एंड वेयर डिड दे हाइड, कहाँ वो छुपे हुए थे? तो सिंपल द रॉक के पीछे थे, हमने भी सबने में देखा था। होम्स एंड हिज ग्रुप वर वेटिंग फॉर एनी साइन ऑफ डेंजर और एक्टिविटी इन द एरिया, स्पेसिफिकली अराउंड द मैरीपिट हाउस वेयर सर हेनरी बेस्करवाइल वाज स्टेइंग, द हाइड बिहाइंड द लास्ट the boulder on the moor and the observe the suspicious movement. And second question है why was the Watson sent to see what was happening to see and, क्या हो जाएगा? Watson was sent to see what was happening because he was more familiar with the area than the rest of the group. He saw a figure moving in the dark which is initially thought that was Sir Henry, was what later turned out to be a sudden and escape convict. And third question हमारा दिया हुआ है why did the Holmes consider the fog dangerous? The Holmes considered the fog dangerous because it could easily hide any potential danger or attackers. It made it difficult for the group to see and react quickly to any threat. And next हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फोर्थ हमारा क्वेश्चन है how did the Holmes know that Sir Henry was coming out of the Merripit house? तो यहाँ हो जाएगा Holmes knew that Sir Henry was coming out of the Merripit house because he had predicted Sir Henry's action based on the knowledge and the character. He knew that Sir Henry would be curious about any unusual activity on the moor and would investigate to its own. And our fifth question है why was Holmes group late in rescuing Sir Henry? तो हो जाएगा सेकंड मतलब फिफ्थ हमारा Holmes group was late in the rescuing Sir Henry because they had underestimated the distance he had traveled and at the time it would take him to return. They also had to navigate through the thick fog which slowed them down. Additionally, they were delayed by the discovery of Selden, which required their attention and caused them to deviate from the original plan. हमारे पास उसके बाद आता है थिंक एंड आंसर्स में पहला क्वेश्चन है व्हाई वर द हाउंड्स जॉस कोटेड विद द फास्फोरस, तो यहाँ पे हो जाएगा द हाउंड जॉ वाज कोटेड विद द फास्फोरस टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ द हाउंड हैविंग फ्लेमिंग जॉ, कि ये मतलब फास्फोरस उस पर क्यों लगाया गया था जिससे ये इल्यूजन हो जाए, ये भ्रम हो जाए कि उसके जो जॉ हैं वो फ्लेम कर रहे हैं, जल से रहे हैं, चमक रहे हैं, क्योंकि फास्फोरस जो है वो काफी ज्यादा चमकता है, विच वुड फर्दर टेरिफाइंग इट विक्टिम, ये टेरिफाई कर देगा विक्टिम को एंड क्रिएट अ सुपरनेचुरल ऑरा, कि मतलब दिखाएगा अरे भैया ये तो सुपरनेचुरल चीज है, मतलब ये तो बहुत मतलब एक जादुई मैजिकल चीज है अराउंड द कीचर. दिस वाज पार्ट ऑफ द स्टैपलन्स प्लान टू स्केयर सन हेनरीज बास्केटबॉल टू डेथ, कि मतलब ये स्टैपलन का प्लान था कि वो उसको डरा दे और सन हेनरीज की डेथ तक उसे ले जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई डज द होम से नो मोर एडवेंचर टुनाइट, कोई एडवेंचर आज रात नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा होम सेज नो मोर एडवेंचर टुनाइट बिकॉज दे हैड जस्ट बीन थ्रू द डेंजरस एंड इंटेंस एक्सपीरियंस एंड he wanted to ensure the safety of everyone involved. He also wanted to gather more information and plans their next move before proceeding with any more actions. तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है. ई है हमारा नो और वैल्यूज में हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. यहाँ पे इन शार्लॉक होम्स स्टोरीज वॉटसन एंड इज होमलेस, जो होम्स वॉटसन जो है होमलेस है, पार्टनर्स एंड assisting Charles Holmes and the Watson solve mysteries together as one team. एक दोनों एक टीम की तरह करते हैं. There are perfect example of the successful partnership. एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप का हुआ है. तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डू यू बिलीव इन टीम वर्क, क्या आप टीम वर्क में बिलीव करते हो? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वर्किंग ए टीम और पार्टनरशिप, एक टीम में पार्टनरशिप में काम करने का क्या फायदा होता है? डू यू रेस्पेक्ट एंड कंसीडर द व्यू ऑफ योर टीममेट, क्या आप वास्तव में मानते हो अपनी मतलब उन्हें समझते हो अपने टीममेट्स के व्यूज को व्हाइल डूइंग टास्क? और दूसरा है teamwork leads to success. We should respect the value of
द व्यू ऑफ टीममेट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वर्किंग इन अ टीम और अ पार्टनरशिप हैज सेवरल एडवांटेज, के बहुत सारे एडवांटेज हैं। इट अलाउड टू द पूलिंग ऑफ स्किल्स, स्किल्स को पूल करता है, नॉलेज को, एक्सपर्टीज को, लीडिंग द बेटर डिसीजन, हमें एक बेटर डिसीजन लेके जाता है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को करता है। टीम वर्क ऑल्सो हेल्प डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड, मेरे वर्कलोड को कम करता है, मेकिंग इट इजियर इंडिविजुअल टू अकम्प्लिश टास्क दैट वुड बी इम्पॉसिबल ऑन देयर ऑन। क्या हो रहा है कि मतलब किसी भी इंडिविजुअल को क्या काम पूरा कर लेता है, जबकि इंडिविजुअल्स को काम करना मुश्किल, मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है। फर्दरमोर इसके अलावा इट फॉस्टर म्यूचुअल सपोर्ट, एक म्यूचुअल सपोर्ट हमें देता है, एनकरेजमेंट देता है, एंड द मोटिवेशन लीडिंग द हायर लेवल ऑफ जॉब, हमें हायर लेवल जॉब्स की तरफ लेकर जाता है, सेटिस्फेक्शन देता है, एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रेस्पेक्टिंग, ये एक ही का क्वेश्चन, एक ही पार्ट है, या आप इसे दो पार्ट में दे सकते हो, ये दो क्वेश्चन है हमारे, या दो एक ही, मतलब ऐसे क्वेश्चन हमारा एक ही है। रेस्पेक्टिंग द कंसीडर ऑफ व्यूइंग अ टीममेट इज द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ टीम वर्क। ये क्या हो रहा है कि मतलब एक बहुत ज्यादा एसेंशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मतलब पहलू होता है टीम वर्क का। ईच मेंबर ब्रिंग देयर यूनिक पर्सपेक्टिव, उनका आप सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, किसी को मेरा अपना ये मानना है, आपका अपना ये मानना है, आपका और किसी और का कुछ और मानना होता है, सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, एंड एक्सपर्टीज अलग अलग होती है। मैं किसी और चीज में, किसी चीज में एक्सपर्ट हो सकता हूँ, आप किसी और चीज में एक्सपर्ट हो सकते हो, सामने वाला किसी और चीज में एक्सपर्ट हो सकता है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिकॉग्नाइज करना वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशन, कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बाय लिसनिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को जो आप सुनते हो। वैसे एक जगह मैंने देखा था कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपको बोलने से ज्यादा सुनने की हैबिट डालनी चाहिए। जब हम सुनते हैं, चीजों को समझते हैं, तो क्या होता है कि हमें वो चीजें भी पता लगती हैं जो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हम बोलते रहेंगे तो सामने वाला भी रिपीट हो जाएगा और हमें भी कुछ मिलने का नहीं। तो कम से कम बोलो और ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करा करो, ठीक है। By listening each other, teams can arrive the more informed decision, एक बहुत informed decision लेते हैं, and solution and reflect the wide range of perspective. Additionally, this create a positive working environment when everyone feels heard and valued. तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ साथ हम आपसे विदा लेने का समय आता है, मतलब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बट अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब मत किया है, तो कर देना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।